ये हमारी अभी तक जो यात्रा चली, एक मेरे स्वास्थ्य को छोड़ करके बहुत अच्छी यात्रा रही है। तमन्ना तो मेरी भी थी, पर लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन ये भी तो हो सकता है आप सभी के जाप के प्रभाव से मेरी स्थिति अभी तक कंट्रोल में है, और कंट्रोल में रहना भी कहीं ना कहीं उपलब्धि हो, क्योंकि पूरा विश्व इस समय संत्रस्त है। तो मैं सबसे पहले प्रभु महावीर के चरणों में सत सत मैं वंदन करता हूं। प्रभु महावीर मेरे लिए परम पिता हैं, और मैं अपनी जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ी सफलता मानता हूं, इस जिंदगी का सार्थक होना मानता हूं, तो वो ये है कि मुझे इस जिंदगी में महावीर मिले। क्योंकि जन्म से शरीर का संबंध महावीर से नहीं था, यानी मेरा जन्म जैन कुल में नहीं हुआ, लेकिन मेरी किस्मत में महावीर लिखे थे। इसलिए इस किस्मत को मैं अपनी सबसे बढ़िया किस्मत मानता हूं। वो महावीर मिले जिस महावीर ने एक आम इंसान को भगवान बनना सिखाया। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। जिन्होंने प्रेम को मैत्री भाव में कन्वर्ट करना सिखाया। क्योंकि हम सभी की जिंदगी की शुरुआत जो होती है ना, वो प्रेम से ही होती है। प्रेम का जो केंद्र बिंदु है, प्रेम का जहां से शुभारंभ हुआ, जिसको हम कहते हैं कि हमारा पहला प्रेम, हमारा पहला प्यार कौन है। तो कई लोग बोलते रहते हैं किसी को खुश करने के लिए, तू मेरा मेरा पहला प्यार है। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी को गहराई से देखें, तो प्रेम का प्रारंभ हमेशा माँ से ही होता है। प्रेम की शुरुआत माँ से होती है। अब ये देखिए, प्रेम जब माँ से शुरू होता है, क्योंकि माँ एक पवित्र रूप है, पवित्रता का प्रतीक है। प्रेम जब मैत्री में बदलता है, तो एक आम आदमी संत बन जाता है। प्रेम जब संत से ऊपर उठता है, तो फिर वो अरिहंत बनता है। आम व्यक्ति का संत बनना, संत से अरिहंत बनना, अरिहंत से सिद्ध होना, ये सबसे बड़ा ऊर्ध्वगमन है प्रेम का। और जितने भी हमारे तीर्थंकर परमात्मा हुए हैं, जितने भी अरिहंत सिद्ध परमात्मा हुए हैं, उनका प्रेम मां से उठकर किसी संत पर आया है, संत से उठकर अरिहंत पर आया है।
तो देखिए, प्रेम की यह है ऊर्ध्व गति, ऊपर की तरफ जाना, और एक प्रेम की अधोगति भी होती है, जिसको हम मोह ममता कहते हैं, अफेक्शन कहते हैं, अटैचमेंट कहते हैं। और तुम्हें एक चीज और बतला देता हूं, महावीर का जो धर्म है ना, दिमाग को दिल में कन्वर्ट करने का है। गौर करना, माइंड को हार्ट में कन्वर्ट करने का है, ये महावीर का धर्म है। जब हम माइंड को हार्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम प्रेम के रास्ते पर बढ़ते हैं। और संसार का जो रास्ता है वो हार्ट को माइंड में कन्वर्ट करता है। आप कहोगे कैसे? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा। मैं एक विचारक के विचार पढ़ रहा था। अगर पैसा, दौलत आपकी जेब में है तो वो आपकी ताकत है। गौर करना, इसी में सार निकल जाएगा। पैसा अगर आपकी जेब में है तो वो आपकी ताकत है, लेकिन वही पैसा जेब से निकलकर दिमाग में घुस जाए तो वो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आप कहोगे महाराज ये बात पल्ले नहीं पड़ी। कभी गौर करना, जेब किस तरफ होती है? जिधर हार्ट होता है। ये पुरुषों के लिए बोल रहा हूं मैं। और आपको बताऊं, घर के अंदर जो नारी है वो हृदय का प्रतीक है, और जो पुरुष है वो मस्तिष्क का प्रतीक है। पहले एक संतुलन था कि आदमी का काम कमाने का था और स्त्री का काम घर को बचाने का था, सजाने का था, संभालने का था। नारी को गृह पत्नी कहा जाता है। तो जो नारी है वो हृदय का प्रतीक है, पुरुष जो है वो मस्तिष्क का प्रतीक है। पुरुष व्यापार का प्रतीक है, नारी प्यार का प्रतीक है। नारी सब कुछ छोड़ के किसी के पास आती है, सब कुछ मिटा करके आती है, किसी को अपना बना करके आती है। वो हार्ट का काम है। तो पैसा अगर आपकी जेब में है, यानी दिल के पास पैसा है, तो वो आपकी ताकत है, क्योंकि उस पैसे के जरिए आप किसी का भी भला कर सकते हो। अगर पैसा तुम्हारी दिमाग में घुस गया तो तुम पैसे के लिए कुछ भी बर्बाद कर सकते हो, किसी भी रिश्ते को खराब कर सकते हो। तो पैसा उपयोगी भी है, पैसा नाशक भी है। तो मैत्री भाव जो है पैसे का सदुपयोग करना सिखाता है, और मोह जो है, स्वार्थ जो है, वो पैसे को हड़पना सिखाता है। मैं किस पर क्या लुटा दूं, ये दिल कहता है। मैं किससे क्या छीन लूं, ये दिमाग कहता है। तो महावीर जयंती के ऊपर एक ही विचार जरूर करना कि हम किसी तरह हृदयवान बने। यही संदेश मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि जितने तुम दयालु बनोगे उतने ही महावीर के करीब रहोगे, उतने ही तुम धर्म के करीब रहोगे। महावीर ने हमें दयालु बनाना सिखाया। महावीर ने एक दूसरे की संवेदना को
महसूस करना सिखाया। इसलिए मैं बोलता हूं कि पढ़े लिखे बनो या ना बनो, लेकिन किसी को महसूस करने की कला जरूर सीखना। अध्ययनशील बनो या ना बनो चलेगा, लेकिन संवेदनशील जरूर बनना, क्योंकि अध्ययनशील बनने के लिए दिमाग चाहिए और संवेदनशील बनने के लिए दिलवाला होना चाहिए। और आपको बता देता हूं, मनी को माइंड के साथ जोड़ा है, मनी माइंडेड, मनी को माइंड से जोड़ा है, लेकिन काइंड यानी दया उसको हार्ट से जोड़ा है, काइंड हार्टेड। दयालु व्यक्ति को हम काइंड हार्टेड कहते हैं, और लोभी और लालची व्यक्ति को मनी माइंडेड कहते हैं। मनी माइंडेड व्यक्ति पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, और प्रेम करने वाला व्यक्ति किसी के लिए कुछ भी कर सकता है, दे सकता है। तो आज का मीठा सा संदेश यही देना चाहता हूं, महावीर आपकी केवल जिह्वा पे नहीं, आपके जीवन में होना चाहिए। किसी की तकलीफ को देख के आपकी आंखों में आंसू आने चाहिए। आप घर आपकी ईगो की वजह अगर टूट रहा है तो उसे जोड़ना सीखिए। घर बचे रहेंगे तो महावीर बचा रहेगा। अगर तुम आपस में लड़ते रहे, संप्रदाय के वाद में झगड़े में पड़े रहे, तो सच कहता हूं महावीर भी खत्म हो जाएगा। महावीर को जिंदा रखने के लिए आपके अंदर प्रेम होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, इस कार्यक्रम को बड़े सुंदर तरीके से टीम ने चलाया है। मैं विजय बाबू, जो मेरे समय के बड़गांव शहरी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, और आशीष बोरा जी, उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, और हिमानी जी महाराज और उनकी पूरी टीम ने पूरा दिल जान लगा करके कार्यक्रम को संपन्न कराया। तो इन सभी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और ललित बाबूजी ने सुंदर तरीके से सबको पिरोया है, संजोया है, और यहाँ बैठे बैठे हमको पूरे विश्व से जोड़ा है। तो इस वर्चुअल सुधर्म सभा के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हैं, उन सभी को मैं हार्दिक साधुवाद देता हूं। कईयों को मैंने देखा तक नहीं था, जो इसके माध्यम से देख लिया। और आप सभी ने अपनी उपस्थिति और प्रस्तुति दोनों बड़ी गजब की दी है। इसलिए आपकी उपस्थिति के लिए और जिन्होंने प्रस्तुतियां दी हैं, उन सभी के लिए मैं दिल से साधुवाद देता हूं। और इस मुहिम को रोकना नहीं है, आगे चलाना है। चलते रहेंगे। और 54 जनों ने हाथ खड़े किए थे, हैंड रेज किए थे, उसने मुझे एक विश्वास दिया। और मैं सभी को कहता हूं कि आगे बढ़िए, धर्म ध्यान चलता रहे, क्योंकि आखिर घर में ही तो बैठे हैं। ये समय भगवान के साथ बीत जाए तो अच्छा है। धन्यवाद आप सभी का। राजेश मुनि जी, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। हिमानी जी महाराज और आराध्या जी महाराज, पद्म श्री जी महाराज, हाँ, एक संबोधि जी महाराज हमारी, क्योंकि इस समय पूना के अंदर महावीर प्रतिष्ठान में दूसरे नंबर की हमारी साधवी है, पीएचडी कर रही है, संबोधि जी महाराज। उन सभी को बहुत बहुत मैं साधुवाद देता हूँ। वैरागनों को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे चेहरे से भी इतना नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आप लोगों की उपस्थिति मुझे रोमांचित कर रही है। धन्यवाद।